गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, जिसने अपने प्रेम की भलाई हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में, जो जीते हुए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, शुरू से लेकर के आज के दिन बनाए रखा है और आगे भी बनाए रखेंगे। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। आमेन। आज का वचन बहुत पावरफुल है। वचन को शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो को देखें, वचन को सुने और लास्ट में आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। पिता दयालु अनुग्रहकारी करना, मैं परमेश्वर अब्बा पिता, मैं धन मसीह आप जीते परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु आज हालेलुया इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु अपने जीवन में भरपूरी आशीष पाए, उनका मन खुले, दिल खुले, दिमाग खुले, जवान खुले कि यीशु मसीह ही प्रभु। हालेलुया। आपका ज्योति जम के प्रभु लोगों के जीवन से अंधकार दूर हो, हर एक घुटना टिके, हर एक जवान कबूल करे कि यीशु मसीह ही प्रभु। हालेलुया। लोगों को प्रभु इस वीडियो को देखने में, हालेलुया, वचन को आपके सुनने में, हालेलुया, लोगों को मन लगे प्रभु, मन खुले, दिल खुले, ध्यान खुले, दिमाग खुले प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। वीडियो देखने वाले प्रत्येक भाई बहन बच्चों को प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं, अपने आप को भी आपके लहू में छुपा देते हैं प्रभु। हालेलुया। अभी जैसे हम प्रभु वचन में जाते हैं, प्रभु मेरे मन में मुख को प्रभु अपने नियंत्रण में लेकर के हमारे जीवन के द्वारा प्रभु अपने सत्य वचन से बात करें लोगों से, और लोग भरपूरी से आशीष पाए और हम भी आशीष पाए, प्रत्येक लोग आशीष पाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रार्थना सुन लिया। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे उद्धार करता है कि जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से। आमेन। आमेन स्मेश होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए बहुत अद्भुत दृष्टांतों के बारे में बातें जो करते थे मैं सुनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत और रहस्यमय भेद की बातें दृष्टांतों में लोगों से करते थे। आपने सुना है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सुना है, कुछ लोग सुन करके भूल भी जाते हैं, और नहीं सुना है तो वचन को ध्यान से सुने और अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाए। चलिए शुरू करते हैं। दृष्टांत नंबर 1, मरकुस 4 अध्याय 1 से 20 आयत तक। फिर वह झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही प्रभु के वचन सुनने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत भेद की रहस्यमय बातें करते थे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ खड़ी रही, यहाँ तक कि लोग बैठते भी नहीं थे बड़ी ध्यान से सुनने के लिए। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। एक दो बातें नहीं, बहुत सारे बातें। आप भी बहुत सारे बातें को आप सीखेंगे इस वीडियो में। और अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो, ध्यान से सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाया। आपने देखा होगा। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। स्वाभाविक बात है, अगर जड़ ही नहीं पकड़ेगा तो कहाँ तक टिकेगा? वो नहीं टिक सकता, सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने। जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले।
4 का 10 से आगे पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। प्रभु यीशु ने उसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातों में दृष्टांत में होती है। इसलिए वे देखते हुए देखे और उन्हें सुनाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझे, ऐसा न हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। 13 से। फिर उसने उससे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? अपने चेले लोगों से कहा और जितने भी लोग थे उन सबको कहा। बोने वाला वचन बोता है, ध्यान से सुनिए, बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। ध्यान करें, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत, देर नहीं करता, बाद में नहीं आता, तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। वचन जो है आनंददायक होता है, इसलिए आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, थोड़े दिनों के लिए बस। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। एक एक वचन में समझाने के लिए अगर मैं समझाऊं इसी में तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे। आपको क्या करना है, एक एक वचन को ध्यान से सुनना है, उस पर ध्यान देना है कि क्या लिखा है और इसमें क्या हमें समझना चाहिए। आप घर में इस वचन को जरूर पढ़ें। अगर आपके पास बाइबल है बहुत अच्छी बात है, अगर बाइबल नहीं है तो डाउनलोड करें। फिर भी जो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया है ये बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है, और कुछ बातें अगर आपको समझ में नहीं आए है तो बहुत इसमें बहुत गहरा रहस्यमय बात है। तो मेरे पास और भी बहुत सारे वचन है जिसको मैंने आपको पढ़ के सुनाना है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें समझा नहीं पाऊँगा। और जो आपको मैंने सुनाया है, वचन पढ़ के सुनाया है, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो जैसा मैंने बताया कि आप घर में बाइबल पढ़ें और बाइबल पढ़ करके आप इसमें से और भी बहुत रहस्यमय बातों को अपने जीवन में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर की आवश्यकता होती है, जो वो हमेशा उस जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वालों के साथ रह करके सहायता करता है। आमीन। दूसरा, दीपक का दृष्टांत। प्रभु यीशु ने कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि वे पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीपक पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए और न
कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। तीसरा, उगने वाले बीज का दृष्टांत। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाया जाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। आमीन। चौथा, राई के दाने का दृष्टांत। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। एकांत में बहुत सारे बातों का अर्थ जो है आपको जानना है, तो इसके लिए आप कलीसिया में जाए, प्रार्थना होती है, प्रार्थना में सब बातों को समझा जाता है। तो आप में से कोई प्रार्थना सभा में नहीं गए हैं तो आप जाएं, प्रार्थना सभा में जाएं। नहीं जाना चाहते हैं तो आप बाइबल डाउनलोड करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और प्रभु परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगें। पवित्र आत्मा आपको सब बातों को समझ की बातों को समझ में डालेगा, समझाएगा और आपके जीवन को आशीष से भरपूर करेगा। पर हाँ, आपको वीडियो देखनी होगी। बहुत सारे यूट्यूब, मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में परमेश्वर के लोग वचन सुनाते हैं, बाइबल की बहुत ही रहस्यमय, अद्भुत रहस्यमय बातों को प्रकट करते हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आपको उसको सुन करके, समझ करके आप अपने ज्ञान इंद्रियां को बढ़ा सकते हैं, दिमाग से नहीं, आत्मिक। क्योंकि ये जो भी बातें हैं, जो भी वचन है, ये आत्मिक है, आध्यात्मिक है। ये शारीरिक संसारिक ज्ञान नहीं है, शैतानी ज्ञान नहीं है। मरकुश 12 अध्याय 1 से 12 आयत तक। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। 5वां, दुष्ट किसानों का दृष्टांत। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके
चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छुच्छे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उससे भी उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने जो ये दृष्टांत कही, उन पाखंडियों को सुनाया, बताया, समझाया कि जो तुम इस संसार में जो जी रहे हो, कर रहे हो, ये कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को मनुष्य जाति कल्याण के लिए बहुत सारे अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, बहुत सारे दास दासियों को भेजा, पर क्या है, उन्होंने मार डाला। अंत में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने, यहाँ पुत्र जो है लिखा है, अपने पुत्र को भेजा। अब प्रभु यीशु मसीह को भेजा परमेश्वर ने। तो प्रभु यीशु मसीह की बात सुन करके जितने इस संसार में जो पाखंडी लोग थे, वे सुन करके समझ गए कि ये मेरे लिए कह रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहा उन्हें, पर वहाँ भीड़ बहुत सारे होते, जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे वहाँ बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो जाते थे। और भीड़ में जो जितने भी लोग थे वे सब प्रभु यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता जानते थे। वो नहीं जानते थे कि स्वयं प्रभु परमात्मा, प्रभु परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, स्वर्ग का स्वामी स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में मनुष्य बन करके आया। इन बातों को नहीं जानता। इन बातों को तब जाना जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए और गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। और इन बातों को पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था कि ये मेरे बारे में पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा हुआ है और ये सब बातें मैं जो तुमसे कह रहा हूँ ये सब पूरी होगी। और लोग उन सब बातों को देखते हुए, जानते हुए, जब सचमुच में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, तब ये डर गए, घबरा गए कि अरे हमने ये क्या कर दिया, महापाप कर दिया। अब तो हमें प्रभु यीशु मसीह नहीं छोड़ेंगे। वो तो स्वयं परमेश्वर थे। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो दयालु है, वो जानते थे कि ये जो कर रहे हैं ये अपने आप से नहीं कर रहे हैं, इससे करवाया जा रहा है। तो करवाने वाला कौन है? जो शैतान है। इसीलिए क्रूस पर चढ़ते हुए कहा, हे पिता,
इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तेरह अध्याय 28 से 31 आयत तक। अंजीर के पेड़ का उदाहरण। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कि जब तक ये सब बातें हो लेगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें नहीं टलेंगी। जितने बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2500 वर्ष, सब बातें पूरी होती चली आ रही है और आगे भी पूरी होंगे। और अब तो अंत समय आ गया है, तो कभी भी प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा इस जगत में आएंगे। और जब वो आएंगे तो अपने लोगों को, जितने उस जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, सबको अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा उठा लेगा। और इस संसार में उन झूठे और पाखंडियों को, जो इस संसार में शैतान के साथ हो लिया है और शैतान बन करके घृणित महापाप में घृणित जीवन जी रहे हैं, सब यहीं आग से भस्म हो जाएंगे। मानो उसके लिए न्याय यहीं हो चुका है। तो न्याय तो होगा और न्याय के समय में सभी को वहाँ पर न्याय के सिंहासन के सामने इकट्ठा होना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। और जिसने इस संसार में जो कुछ भी किया है उसके अनुसार उसका न्याय किया जाएगा। भलों के लिए भलाई, बुरों के लिए बुराई। लूका 10 अध्याय 25 से 37 आयत। दयालु सामरी का दृष्टांत। 7वां, दयालु सामरी का दृष्टांत। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से प्रभु यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। याजक अर्थात एक पाखंडी पुजारी जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। कहने के लिए तो पुजारी था, पर क्या था? पाखंडी। कतरा कर चला गया। जबकि पुजारी का काम क्या होता है? अरे भाई, तुम पूजा करते हो, ईश्वर की, परमेश्वर की पूजा करते हो,
तो तुम्हारे दिल में बहुत कथा कहानी सुनाते हो, झूठी, सच्ची तो है ही नहीं तुम्हारे पास। और सच्ची होती तो इस बेचारे को जो डाकू ने उसको मार पीट करके अधमरा कर देखा, उस पर क्या करते तुम? पर दया करते, उस पर उसकी इलाज करते, इसके लिए साधन जुटाते, पर उसने नहीं किया, कतरा करके चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख करके कतरा करके चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ पर आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। सामरी अर्थात कोई छोटा जाति था, जिसे लोग छोटा जाति कहते हैं। ईश्वर कभी किसी को छोटा नहीं बनाया। ईश्वर की दृष्टि में सब एक समान है, पर मनुष्य के दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है। लोगों को बोलता है तेरा धर्म मेरा धर्म, तेरी जाति मेरी जाति, तेरा कर्म मेरा कर्म, एक दूसरे को तुच्छ जानते हैं। तो परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। देखिए, दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा उसकी सेवा टहल करना। यानी एक दिन उसका सेवा टहल करते रहा और दूसरे दिन फिर उसको 2 दीनार दिया कि भाई उसकी सेवा टहल ढंग से अच्छी तरह से करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। वो कहीं जा रहा था, उसको पैसे दे के चला गया और बोला और कुछ भी तुझे जो लगेगा चाहिए मैं दूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तू भी ऐसा कर। तो हमको, आपको, हम सबको ऐसा ही करना है। कोई किसी हरी में है, बीमारी में है, परेशानी में है, दुख में है, संकट समस्या में, विपत्ति में है, तो हमें भी उसको क्या करना है? उसका देख रेख करना है, आदर करना, मान करना, सम्मान करना है। उसको जहाँ तक भरसक हो सके उसके साथ में क्या करना है? भलाई करना है। हमारे दिल में दया होना चाहिए, हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं होना चाहिए। इन वचनों से हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमें भला इंसान बनाया है, पर आज हम अपने इंसानियत को क्या है? बेच दिया है। किसके हाथ? शैतान के हाथ। तो हम अपने इंसानियत को कैसे लौटा सकते हैं? मात्र केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। हमारे इंसानियत, हमारे जो कुछ भी है, शैतान से प्रभु यीशु मसीह छीन लेगा। कहेगा दे दे जिसका जो कुछ भी है, सुख है, शांति है, आनंद है, सच्चाई है, भलाई है, प्रेम है, आनंद है, खुशी है, जो कुछ भी मनुष्य को जीवन में मैंने भरपूरी से दिया वो सब इसके लौटा दे। और जब वो हमारे पास आता है तो हमारा जीवन एक खुशहाल जीवन, सुखदायक जीवन, सुगंधदायक जीवन होता है। लोग हमें एक बालक के समान चूमते हैं, गले लगाते हैं। देखा होगा किसी को गले लगाते हुए। क्यों गले लगाते हैं? उनकी इंसानियत जाग गई। और ये तब जागती है जब कोई जीवित अद्वैत परमेश्वर के चरणों में आकर के उससे सहारा लेता है और परमेश्वर सहायता करता है उसको। और नहीं तो अपने आप से मनुष्य निर्बल होकर के कुछ भी तो नहीं कर सकता। वो तो बाइबल में लिखा है, सारा संसार उस दुष्ट के बस में है। पर जो लोग जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, कहते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर के संतान तो सभी है,
परमेश्वर ने ही सबको जीवन दिया, हमको जीवन दिया, आपको दिया, सबको परमेश्वर ने जीवन दिया। शैतान ने थोड़ी जीवन दिया। मनुष्य ने अपना जीवन को, पापमय शारीरिक घृणित जीवन को पाप करने के लिए परमेश्वर से अलग करके शैतान को समर्पित कर दिया है। इसीलिए झूठ, चोरी, डाका, हत्या, लड़ाई, तेरा मेरा, झगड़ा, बखेड़ा, इस सारे संसार में जो सारे इन सब सारी चीज़ों की बातों की घटना को जो देखते हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान का देन है भरपूरी से। झूठ, चोरी, डाका, हत्या, लड़ाई, झगड़ा, तेरा मेरा, बेविचार, बहुत सारे गंदे काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सामने में सब मनुष्य के सामने प्रकट है। तो हम बच जाते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, उनके चरणों में आने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा, हम उनसे नया जीवन पाने के द्वारा हम फिर बच जाते हैं। खुद बचते हैं, दूसरों को बचाते हैं, दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, भलाई करते हैं, सच्ची अच्छी जीवन जीते हैं, एक दूसरे को सुख देने वाला होते हैं, दुख देने वाला नहीं होते हैं। चलिए एक वचन मैं आपको और पढ़ के सुना दूँ। लूका 12 अध्याय 13 से 21। एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। 8वां दृष्टांत। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुयात से नहीं। संसार में लोग सोचते हैं कि भाई धन संपत्ति है, बहुतायत से है, जीवन सफल और पूर्ण हो जाएगी, पूरा हो जाएगी। पर यहाँ क्या लिखा है? चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं। बहुतायत से कितना भी धन संपत्ति हो, जीवन में कुछ भी आदमी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। एक दिन मर करके जैसे वो नंग आया था, नंग ही चला जाएगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आगे सुनिए। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह धनवान अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। इतनी धन संपत्ति उसकी बढ़ गई और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखाड़ियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। छोटे छोटे पहले बखाड़ी था, जब बढ़ गई, धन संपत्ति बढ़ गई, उपज बढ़ गई, करा बड़े बड़े बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा भर भर के, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। ऐसा वो मन में सोच रहा है और कह रहा है अपने आप से। परमेश्वर जानते हैं, अंतर्यामी है, जान लिया इसकी बातों को। तब यहाँ पे लिखा है 20 आयत में, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख,
इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परंतु वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। कितना भी धन संपत्ति बटोर ले, सब कुछ छोड़ के चल जाना पड़ेगा उसको। ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। तो मैं आपको एक वचन और पढ़ करके फिर इसको वीडियो को मैं बंद कर देता हूँ। प्रकाशित वाक्य है 3 अध्याय 17 आयत में लिखा, ध्यान से सुने। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। ऐसा लोग सोचता है, बोलता है, कहता है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा। कौन कह रहा? परमेश्वर। और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल, अंधा और नंगा है। किसे कह रहा है? परमेश्वर, जो कह रहा मैं धनवान हो गया। वो व्यक्ति कौन है और कैसा है? तू कहता है कि मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। ये सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह अपने दृष्टांतों से लोगों को जीवन बदलने वाली बात, जीवन देने वाली बात, अद्भुत रहस्यमय बात, पृथ्वी की हो या स्वर्ग की, जिसको जो आवश्यकता चाहिए, जो इच्छा मनुष्य मन में रखता है या कल्पना करता है, सोचता है, चाहता है, इच्छा रखता है, सब बातों को परमेश्वर मनुष्य पर प्रकट करता है, बताता है, समझाता है, सिखाता है, ताकि मनुष्य जो है संसार में अपनी शारीरिक लालसा इच्छा में फंस करके अपने आप को नाश न कर ले। और इसके लिए शैतान हमेशा तैयार रहता है। शैतान कहता है कि मेरे पास आ, मेरे बात ध्यान से सुन, मेरी इच्छा पे चल, मेरे कार्यों का कर, तो मैं तुझे क्या कर दूंगा? वो सब कुछ दूंगा। इस कारण से लोगों ने अपने प्राण को बेच दिया है शैतान के हाथ से। तो बचने के लिए एक ही तरीका है कि जीते अद्वैत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, उन पर विश्वास करें, अपना जीवन समर्पित करें, उनसे नया जीवन पाएँ और उनका बेटा और बेटी बने और एक सच्चा इंसान बन करके सच्ची जीवन जिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा है, और भले काम क्या है कि एक दूसरे से हम प्रेम करें, उसके साथ जहाँ तक हो अवसर मिले हम उसके साथ में भलाई करें। परमेश्वर हमारे भले कामों से, भली बलिदान से प्रसन्न होता है और उसकी प्रसन्नता हमारे जीवन को सब कुछ, सब बातों से परिपूर्ण करता है, यहाँ से लेकर के अनंत काल तक के लिए। फिर हम कभी भी भटकेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, सदा काल के लिए, सदा काल का जीवन, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद जहाँ रहता है परमानंद, उनके साथ जीवन जिएंगे। तो आज का मैसेज के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कभी हर दिन, हर एक दिन नए हर तरीके से नए अद्भुत रहस्यमय बातों को प्रकट करता है मनुष्य पर, हम सब के ऊपर में, और हम बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए सीखने के लिए आदमी कभी भी सीखता है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सब सीख सकता है। और जो हम सीख लेते हैं, जो परमेश्वर का जो वचन है, एक एक वचन जो है सोने चांदी हीरे मोती कुंदन से कहीं बहुमूल्य है। चलिए आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में प्रभु के वचन के साथ। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह को। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।